आज की जो पत्रकार वार्ता है ये बड़ी ही सीरियस इशू पे यहाँ रखी गई है। एक हमारा कंसर्न है, जो सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी स्टडीज़ का कंसर्न है, और टीचर्स, जिन टीचर्स को हरास किया जा रहा है उनका कंसर्न है। एक पिछले दिनों एक ऑर्डर आता है जिसके तहत ये हुक्मनामा जो है वो जारी किया जाता है कि जितने भी BLOs हमारे हैं वो घर घर जाकर समाधान पोर्टल पे लोगों को रजिस्टर करें, और रोज़ के 100 लोग उस पर रजिस्टर होने चाहिए। ताजुब की बात। और ये कहा गया कि आप पहले स्कूल जाएंगे, स्कूल ड्यूटीज़ अपनी पूरी करेंगे, 4 बजे वहाँ से छुट्टी करके आप जाएंगे और लोगों को रजिस्टर करेंगे। बड़े ताजुब की ये बात है कि एक आदमी का स्कूल कहीं और है और वो BLO वो कहीं और है। 4 बजे वो छुट्टी करके जाएगा, तब वो अपने BLO वाले एरिया पे पहुंचेगा, और 100 लोगों को रजिस्टर करने में मुझे यहाँ तक लगता है कि 3 से 4 मिनट एक आदमी को रजिस्टर करने में लगते हैं। जब उसको 500 लोगों को रजिस्टर करना है, आप सोच सकते हैं कि 5 से 6 घंटे उसको चाहिए, वो टाइम कब निकालेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश आज कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, जो मैं चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पे सोचे और इस पे एक जो रिव्यू करे अपने डिसीजन को, और टीचिंग कम्युनिटी जितनी है, टीचर्स जितने हैं, उनको एग्जेप्ट करें इस तरह की ड्यूटी से। ये जो ड्यूटीज़ हैं, ये ड्यूटी जो लगाई गई है, इससे तो करे ही करें, बाकी जो नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स बाकी भी हैं उनसे भी जो है वो उनको एग्जेम्प्ट करें। मैं आपको बताऊं, आगे ही हमारे डिपार्टमेंट में 30 से 40% शॉर्टेज है टीचिंग स्टाफ की। टीचर्स स्कूलों में नहीं है। प्राइमरी स्कूल बड़े सारे ऐसे जो हमारी डिमांड भी रहती है कि प्राइमरी स्कूल, सिंगल टीचर स्कूल जो है वो हैं, और वो जो सिंगल टीचर वहाँ बचा है वो भी BLO है। तो ऐसी दिशा में जब स्कूलों में टीचर नहीं है और रैशनलाइजेशन के बेसिस पे स्कूल चल रहे हैं, एक जगह से टीचर उठाते हैं दूसरे जगह पे स्कूल चलाते हैं, उस कंडीशन में जब 600 लोगों को, करीब 600 हमारे BLO जो इसमें एंगेज किए गए हैं वो टीचर्स हैं, और वो 600 टीचर्स भी जब स्कूलों से निकल जाएंगे, आप सोचिए कि स्कूलों की हालत क्या होगी। 30 से 40% डेफिसिट है स्टाफ का, और उनको बाकी जो बचे गए हैं उनको भी वहाँ पे एंगेज किया गया है, क्योंकि BLOs एंगेज किए हैं, और BLOs में 95% जो है वो हमारे टीचर्स हैं। आज क्योंकि अप्रैल जो है महीना है, ये महीना होता है सरकारी स्कूलों में नए बच्चों को दाखिल करने का। एनरोलमेंट ड्राइव्स चलाई जाती हैं, सरकारी स्कूलों में बच्चों को लाया जाता है, वहाँ पे एडमिशन्स दी जाती हैं, लेकिन इन टीचर्स को इस टाइम पे वहाँ से उठा लिया गया है। और वो गवर्नमेंट स्कूलों में जब टीचर्स ही नहीं होंगे तो लोग उन बच्चों को कहाँ पे जाके एडमिट करेंगे, कहाँ पे जाके उनको दाखिला कराएंगे, जिस वजह से हमारे सरकारी स्कूलों की तादाद जो है वो दिन ब दिन घटती जा रही है। हम ये कहते हैं कि टीचर जो है उसको सिर्फ टीचिंग पर्पस के लिए रखा जाए। अब आपने देखा होगा जो BLOs लगाए गए हैं ये इलेक्शन पर्पस के लिए हैं, लेकिन जो भी काम आएगा, कोई सर्वे आएगा, आपने ये देखना है कि गांव में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तब आपने BLO को लगाना है। गांव में कितने पक्के मकान हैं, वो जब काउंटिंग करनी है तो BLO लगेगा। मतलब जो भी काम आपको करवाना है वो BLO से करवाना है, जिससे हमारे गरीब बच्चों की स्टडीज़ जो हैं उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि हम सैलरी लेते हैं, हम ये चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन ऑनेस्टली मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि टीचर चाहता है मैं बच्चों को पढ़ाऊं और वो बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा। आगे ही हमारे खुद के डिपार्टमेंट के 25 से 30 पोर्टल चलते हैं जिनको हमें रोज़ भरना है, ऑनलाइन भरना है, उसके बाद मिड डे मील है, उसके बाद डॉक्स हैं, उसके बाद हम बच्चों तक पहुँचते हैं। वो करने के बाद हमें इस तरह के जब नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स पे लगाया जाता है तो हमें बड़ा दुख होता है। तो हमारी आपके माध्यम से ये गुजारिश है DC उधमपुर से कि मैडम ये आप बुलाएं, हमारे ऑफिसर्स को बुलाएं और ये रिव्यू करें इस डिसीजन को, और बाकी जो डिपार्टमेंट है उनको इसमें इन्वॉल्व करें, क्योंकि ये जो आपने जिस मकसद के लिए टीचर्स को इंगेज किया है, अभी गाँव में दूर दराज इलाकों में लोगों को पता ही नहीं है कि समाधान पोर्टल है क्या। और जब टीचर वहाँ जाएगा रजिस्टर करना है, उसको हर एक आदमी का OTP चाहिए। और आज आप देखेंगे ऑनलाइन इतने फ्रॉड चल रहे हैं और लोग OTP देके राजी नहीं हैं, जिस वजह से लोग रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। आपको चाहिए कि आप हमारे BDO साहबान हैं, नायब तहसीलदार साहबान हैं, उनको आप कहें वो पंचायत को इन्वॉल्व करके, पटवारी साहबान को इन्वॉल्व करके
करके गांव में कैंप्स लगाएं, लोगों को अवेयर करें। जो हमारे पंच, सरपंच, लंबरदार, जो चौकीदार हैं, आज सारे पढ़े लिखे लोग हैं, उनको आप इन्वॉल्व करें। वो लोगों को समझाएंगे। हर घर में एक पढ़ा लिखा आदमी है, वो खुद उसको रजिस्टर करेंगे। आप स्कूलों को डिस्टर्ब करके क्यों ये काम करवाना चाह रहे हो? हमारी ये गुजारिश है। पिछले दिनों हमें हैरत होती है और हैरानगी होती है, जब एग्जामिनेशन का टाइम था, फरवरी मार्च में हमारे एग्जाम होते हैं, तो जनवरी महीने में 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए लोगों को युवा मिशन सर्वे में लगा दिया गया। और वो हमारी इतनी पढ़ाई जो है वो सफ़र हुई, बच्चों का जो है वो इतना नुकसान हुआ। और उसमें एक और बात, जब हमारे टीचर जाते हैं, उनका कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई के लिए कोई सामने नहीं आता है। उसी युवा मिशन के सर्वे में हमारा एक टीचर जो है, बलविंदर सिंह उसका नाम है, वो जब सर्वे करने गया, उसके पीछे कुत्ते लगे, वो गिरा, उसकी 4 जगहों से टांग टूट गई। किसी ने उसको ऑन नहीं किया, किसी डिपार्टमेंट ने उसको ऑन नहीं किया। 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा करके वो आदमी खुद का इलाज करके घर पे बैठा। और हमने रिक्वेस्ट की कि ये अब पहाड़ी चढ़ के अपने स्कूल पे नहीं जा सकता है, बैसाखियों पे वो चल रहा है, उसको कहीं रोड साइड स्कूल पे आप लगा दीजिए, ताकि वो अपनी, उसकी छुट्टी खत्म होगी, जो उसकी मेडिकल लीव थी वो खत्म होगी, उसको बेचारे को कोई अटैच करके राजी नहीं है। तो इस तरह का काम सारे करेंगे, लेकिन उसको ऑन कोई नहीं करेगा, फैसिलिटेट कोई नहीं करेगा। तो हमारी आपके माध्यम से ये गुजारिश है, सीओ साहब से गुजारिश है, जो जॉइंट डायरेक्टर साहब यहाँ बैठते हैं उनसे गुजारिश है, डायरेक्टर साहब से गुजारिश है, और खुसूसन हमारी डीसी मैडम से गुजारिश है कि आप इस डिसीजन को रिव्यू करें, ताकि हमारे गरीब बच्चे जो स्कूलों में हैं उनको हम लोग पढ़ा पाएं। और जितने भी नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स हैं, उन सारी असाइनमेंट से टीचर्स को मुक्त करें। हम तो ये चाहते हैं, हम ये कहते हैं कि आप BLOs भी जो हैं वो और किसी को लगाएं, हमारे टीचर्स को मत लगाएं। लेकिन अगर आपकी मजबूरी है कि इलेक्शन में आपको और कोई नहीं मिलता, तो उस एसेंशियल सर्विस में हम लोग मना नहीं कर सकते, हम बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं। तो उस BLO को सिर्फ इलेक्शन पर्पज के लिए आप रहने दें। हर जगह पे आज टीचर जो है वो टीचर ना रह के मल्टीपर्पज वर्कर बन चुका है। और हालत आप देखेंगे, लोगों को इस तरह से डराया जा रहा है कि आप 24 घंटे के मुलाजिम हैं, आपको ये काम करना पड़ेगा। बताइए, मुलाजिम हम हैं, लेकिन बंधुआ मजदूर तो हम नहीं हैं। तो आप इस तरह से डराएंगे, इस तरह से काम लेंगे, हम काम करेंगे। 6 घंटे के लिए आप हमें लगाते हैं, 10 से लेकर 4 बजे तक हम स्कूल में जब पढ़ाएंगे, 4 बजे से के बाद जब कब हम सर्वे करेंगे, कब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे? और अगर आप हमें ये कहते हैं कि ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स आप चाहिए, तो 600 टीचर जब स्कूलों से निकलेगा, आप सोच भी नहीं सकते कितने स्कूल आपके बंद हो जाएंगे, कितने स्कूलों में एडमिशन्स में इफेक्ट पड़ेगा, कितने स्कूलों में पढ़ाई में इफेक्ट पड़ेगा। तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि डीसी मैडम से रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि समाधान पोर्टल को एक्टिव करने से पहले, रजिस्ट्रेशन करने से पहले गांव में एक अवेयरनेस कैंप लगाइए, और अवेयरनेस कैंप को ऑर्गेनाइज करने में हमारी पंचायत को इन्वॉल्व करें। वो बहुत एफिशिएंट लोग हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से लोगों को वो इन्वॉल्व कर पाएंगे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों को आप इन्वॉल्व करें, उनकी सुनते भी हैं, लोग आएंगे भी। और टीचर जो है उसको आप इससे जो है वो फ्री करें, और आगे जितनी भी नॉन टीचिंग असाइनमेंट जितनी भी हैं, उसमें से एग्जाम्पशन जो है वो टीचर्स को मिलनी चाहिए, टीचर्स को उसमें एग्जाम्प्ट करना चाहिए। हम आज मीडिया के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त करना चाहते हैं, और आने वाले दिनों में हम खुद भी एक डेपुटेशन के रूप में डीसी मैडम से मिलेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि टीचर्स को जो है वो टीचिंग पर्पज़ के लिए रखा जाए, नॉन टीचिंग असाइनमेंट से हमें मुक्त किया जाए।